नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। तो इस चुनावी समर में हम चलते चलते पहुंचे एक ऐसी शख्सियत के पास जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, पर फिर भी आपको चलते चलते हम बता देते हैं। आरजेपी के राष्ट्रीय संयोजक श्री शेर सिंह राणा जी। इनको लेकर जो फैंस हैं, इनके जो युवा हैं, कहते हैं कि युवा दिलों की धड़कन है। और जहाँ कोई निकल जाते हैं वहाँ काफिला इनके पीछे पीछे चल देता है। उत्तराखंड की राजनीति में इन्होंने एक संगम, या कहीं उत्तराखंड की राजनीति में इन्होंने एक ऐसा भूचाल ला दिया है। इन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है। आरजेपी इनकी पार्टी है। तो इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और क्या इनके समीकरण है, क्या माहौल है और क्या वातावरण है। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम। पहला सवाल आपसे इस चर्चा को शुरुआत करते हैं कि आपने इस उत्तराखंड की राजनीति में आए, अक्सर आप अंबाला, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इधर ज़्यादा आप सक्रिय रहते हैं। और विधानसभा चुनाव में भी आपने उत्तराखंड में भी दावेदारी की आपके प्रत्याशियों ने। पर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस को समर्थन दिया है। क्या मजबूरियां थी, क्या कारण थे, या क्या समीकरण थे आपके? देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी उत्तराखंड में जब से काम कर रही है, तो जो उसका प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि उत्तराखंड बनने के बाद, राज्य बनने के बाद, यहाँ पे एक कानून बना था जिसमें ये प्रावधान है कि जो 70% जो नौकरियां हैं वो लोकल जो उत्तराखंड के मूल निवासी बच्चे हैं उनको दी जाएगी, जिससे कि जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है पलायन की, उस पर रोकथाम लगे। क्योंकि बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के गुजरात, दिल्ली और गुड़गांव, मुंबई, दूर दूर जाके रोजगार के लिए जाना पड़ता है। तो इस कानून को बनाए हुए तो करीब 15 साल हो गए, लेकिन जो यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं हरिद्वार ज़िले के अंदर, करीब 5,000 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। तो हमने कई वर्ष पहले आरटीआई डाली थी और लगातार इस पर हम छानबीन भी करते रहते हैं। तो 20 से 30% से ज़्यादा लोकल बच्चों को किसी भी फैक्ट्री ने नौकरी नहीं दी हुई है। तो इसके लिए हमने लगातार आंदोलन चलाए। तो अभी जब लोकसभा चुनाव की जो है बिगुल बजा, तो हमारे पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग की हरिद्वार में अपने ऑफिस पर। और ये जब निर्णय हुआ कि भाई हम लोग लोकसभा चुनाव के लिए अभी हरिद्वार में तैयार नहीं हैं, तो क्योंकि वोट तो किसी ना किसी को देनी ही है, तो हमने बीजेपी को, कांग्रेस को और बसपा को, तीनों को अपने लेटर हेड से एक लेटर लिखा, कि प्रार्थना पत्र लिखा कि जो भी इस 70% रोजगार के प्रावधान को लागू कराएगा उसको हमारी पार्टी समर्थन देगी। तो किसी का जवाब नहीं आया, सिर्फ वीरेंद्र रावत जी का, जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं हरिद्वार जिले से, तो उनका हमारे पास जवाब जवाब आया वापस, जिसमें उन्होंने ये वादा किया कि अगर हरिद्वार की जनता मुझे लोकसभा का सांसद बना देती है तो मैं इस कानून को लागू करा दूंगा। और मैं हरिद्वार की जनता से ये अपील करूंगा और एक जानकारी दूंगा कि ये जो कानून उनके लिए बना हुआ है, अगर ये सिर्फ लागू करा देता है कोई इच्छा शक्ति से सांसद बनने के बाद, तो ऐसा हरिद्वार कोई भी घर नहीं हो जो नौकरी करना चाहे जिसका बच्चा, और उसको नौकरी की कमी हो। अभी तक जो ये प्राइवेट फैक्ट्रियां नौकरियां देती हैं, वो देती हैं ठेके पर, 11-11 महीने के, एक ठेका मजदूर की तरह नौकरियां देती है और फिर कभी भी उनको परमानेंट नहीं करती। जबकि हम लोग हकदार हैं परमानेंट नौकरियों के, क्योंकि जब ये फैक्ट्रियां लगी तो ज़मीनें हमारे लोगों की गई, और जो इसमें से प्रदूषण निकलता है वो यहाँ के लोकल लोग झेलते हैं उसको, सड़कें हमारी खराब होती हैं। तो जब समस्याओं का सामना हरिद्वार का लोकल व्यक्ति को करना पड़ता है, तो रोजगार पर भी उसका पहला अधिकार बनता है। तो इसलिए हमने कांग्रेस को शर्तों के साथ सिर्फ लोकसभा हरिद्वार के लिए समर्थन दिया, और हमने एक भव्य रोड शो और जनसभा भी कराई लक्सर के अंदर, जिसमें हरीश रावत जी शामिल रहे, और भारी समर्थन उनको प्राप्त हुआ है। और मुझे विश्वास है कि वीरेंद्र रावत जी भारी बहुमत से हरिद्वार में जीतेंगे, क्योंकि हरीश रावत जी ने भी काफ़ी कार्य किए हैं उत्तराखंड के लिए, और वीरेंद्र रावत जी ने जो हमसे वादा किया है, में भी अच्छी वोट उनको मिलेगी। मान लेते हैं जैसे कि आपने एक समीकरण आपने बनाए हैं, आपने बताया वीरेंद्र रावत जी अगर चुनाव वो जीत जाते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार तो भाजपा की है, केंद्र में भी राज्य में भी, तो वो जो ये पॉलिसी आपने बताई उसको लागू कैसे करा पाएंगे?
देखिए, कानून तो बना हुआ है। अगर कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती तो फिर सरकार होनी ज़रूरी थी, लेकिन कानून तो बना हुआ है। सिर्फ जो जनप्रतिनिधि है उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। ये कानून तो बना हुआ है, ये तो मैं भी लागू करा सकता हूँ, लेकिन जब हम लागू कराने के लिए फैक्ट्रियों में जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो पुलिस हम पे झूठे मुकदमे लगा देती है। तो क्यों लगा देती है? क्योंकि हमारे पास सत्ता की ताकत नहीं है। लेकिन जब अगर हम जनप्रतिनिधि हों, अगर मैं लोकल सांसद हूँ, हरिद्वार का बन जाऊँ मैं लोकल सांसद, तो मैं देखता हूँ कौन सी फैक्ट्री जो है लोकल बच्चे को नौकरी देने से मना करती है। कानून तो बना हुआ है ना, सिर्फ उसको लागू कराना है। वीरेंद्र रावत जी के क्या समीकरण लगते हैं आपको चुनाव के, क्या माहौल आपको लग रहा है? देखिए, वीरेंद्र रावत जी, मुझे विश्वास है कि चुनाव जीत जाएंगे हरिद्वार लोकसभा से। तो हर मतदाता की ये एक बात होती है मन में कि मैं अपना वोट खराब ना करूं और जीतने वाले व्यक्ति को दूं, या जो बिल्कुल फाइट में है, क्लोज फाइट में है, उस पर अपना दाव लगाऊं। तो अभी सबको मालूम है कि यहाँ पर सीधी सीधी कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी की आपस में डायरेक्ट फाइट है। तो और ये डायरेक्ट फाइट होने के कारण ही मुझे लगता है कि वीरेंद्र रावत जी इस समय बीजेपी प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। तो आप भी उनके साथ वोट मांगने जा रहे हैं क्षेत्र में? देखिए, क्योंकि कि हमारी जो खुद की राजपा पार्टी है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, वो दिल्ली के कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट से हमारी प्रत्याशी निवेदिता शर्मा है, जिनके फादर जो है 10 साल सांसद रहे हैं भाजपा से, उत्तर पूर्वी जिले से दिल्ली के प्रत्याशी हैं। तो मुझे थोड़ा उनके पास भी समय देना पड़ रहा है, उनके क्षेत्र में। ऐसे ही हरियाणा से भी हमारे कुछ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, रोहतक से, हिसार से। अभी फरीदाबाद का हम 21 को निर्णय लेंगे कि किसको लड़वाएंगे। अम्बाला से लड़ाएंगे किसी एससी समाज के भाई को अपने। तो मुझे जो है क्योंकि दूसरे राज्यों में भी अपने प्रत्याशियों का चयन करने के लिए जाना पड़ता है और उनका भी थोड़ा जो वहाँ पे काम है उसको भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन हमारा पूरा संगठन का ढांचा बना हुआ है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने जिला पंचायत का चुनाव भी यहाँ पे जीता हुआ है। 44 नंबर वार्ड से हमारे ही प्रत्याशी रविपाल जी जीते हुए हैं। तो हमारा पूरा ढांचा है जो कि वोट दिलाने का काम वीरेंद्र रावत जी को करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेर सिंह राणा जी, और उम्मीद करते हैं कि जो रणनीति आपने बनाई है, जो आंकड़े आपने फिट किए हैं, वो आपके अनुकूल आए। फिर मिलते हैं आपको एक नए वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, पृथ्वीराज चौहान अमर रहे। साथियों, राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी का मुझे पत्र प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने मुझे अवगत कराया कि वो उस पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं जो दल या कैंडिडेट उत्तराखंड में लगे हुए उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 70% आरक्षण देने का काम करेगा। मैं सम्मानित जनता को, सम्मानित शेर सिंह राणा जी को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सन 2005 में जब मेरे पिताजी हरीश रावत जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने विधानसभा में ये कानून पारित करवाया, जिसके तहत यहाँ लगे हुए उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 70% आरक्षण नौकरियों में मिलेगा। और वो लगातार उनका प्रयास रहा, मेरा प्रयास रहा कि हमारे युवाओं को इस कानून के तहत उनको फायदा मिले, और वो मिल भी रहा है।